जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सभी संजीदा अफराद ज़रूर सुने। एक औरत सुबह उठी, फ्रिज में पड़े अंडे उठाए, नाश्ता बनाया, खुद खाया, शोहर को भी खिलाया। शोहर अपने काम पर चला गया, औरत अपने काम पर चली गई। चंद घंटों बाद शोहर ने बीवी को कॉल करके कहा कि घर पर थोड़ा सा मसला हो गया है, तुम्हारी सीधी अम्मी की तरफ चली जाना, मैं मामला निपटा कर तुम्हें ले आऊँगा। बीवी ने पूछा कि क्या मामला है, तो शोहर टाल गया, लेकिन बीवी के इसरार करने पर उसने बता दिया कि सुबह जो तुमने फ्रिज से अंडे लेकर बनाए थे वो अम्मी ने बाजी के लिए मंगवा कर रखे थे। अम्मी को लगता है तुमने वो जानबूझकर उठाकर इस्तेमाल किए हैं। अम्मी थोड़ी नाराज़ हैं, तुम अपनी अम्मी की तरफ चले जाना, मैं घर जाकर मामला सुलझाकर शाम तक तुम्हें ले आऊँगा। लेकिन औरत ने शोहर की बात न मानी, जाब से सीधी घर गई। जाते हुए 1 दर्जन अंडे लेते हुए गई। घर पहुंचकर अंडे जाकर सास के सामने रखे और कहा, इन अंडों की वजह से आपने झगड़ा खड़ा किया था ना, 2 उठाए थे, 12 लेकर आई हूँ। शोहर भी ये सब सुन रहा था। सास ने बेटे को आवाज़ दी और कहा कि देखो, इसने अंडे लाकर मेरे मुंह पर मारे हैं। आज तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि ये मेरे साथ कितनी बदतमीजी करती है। तुम इसे अभी के अभी फारिग कर दो। मामला बिगड़ता बिगड़ता इस हद तक पहुँच गया कि शोहर ने वहीं खड़े खड़े बीवी को एक तलाक दे दी। 2 अंडों की वजह से एक घर टूट गया। कसूरवार कौन कौन था? सास, जिसने बहू की इतनी सी बात पर फसाद खड़ा कर दिया। नंबर 2, शादीशुदा बहन जो मां को रोक ना सकी, समझा ना सकी। बीवी, जिसने शोहर को अपने तरीके से मामला हल ना करने दिया। शोहर जो बल आखिर माँ के दबाव में आकर इतनी सी बात पर तलाक दे गया। इस सब पर कैसे कैसे काबू पाया जा सकता है? सास बड़ापन दिखाती, अंडे दोबारा मंगवा लेती। बहन माँ को किसी न किसी तरह ठंडा कर लेती। शोहर माँ की बात को हल्के फुल्के अंदाज में नज़रअंदाज करके फ़ोन पर ही समझा देता कि कोई बात नहीं, अगर मेरी बीवी से इतनी सी गलती हो गई है तो छोड़ें, 2 अंडे ही तो हैं, मंगवा लेंगे, और बीवी को फ़ोन न करता। बीवी इसको अना का मसला ना बनाती, शोहर की बात मानकर माँ के घर चली जाती या ससुराल जाकर खामोशी इख्तियार कर लेती, या सास से मदद कर लेती कि ओहो अम्मी, मुझे तो पता ही नहीं चला, वगैरह वगैरह। शोहर किसी न किसी तरह अपने असाब को काबू में रख लेता। बीवी से नाराज़ हो जाता, इसे कुछ दिन इसके माँ के घर भेज देता, लेकिन ये इंतहाई कदम ना उठाता। हमारे मुआशरे में हमेशा नहीं तो अक्सर झगड़े 2 अंडों जैसी बेमोल चीज़ों पर ही शुरू होते हैं। फिर अना ज़बान की तेज़ और गुस्सा मामले को तलाक तक ले जाता है। ये मामलात बिगाड़ने में जो लोग शामिल होते हैं, इनमें से किसी एक की ज़रा सी कोशिश, थोड़ी सी मामला फहमी, 2 अंदेशी और अनापरस्त समझौता घर टूटने से बचा जा सकता है। बस जब भी ऐसा कोई मसला पेश आए तो समझे कि मैं ही वो वाहिद इंसान हूँ जो इस मामले को सुलझा सकता हूँ। लिहाजा अपना मुस्बत किरदार अदा करने की हर मुमकिन कोशिश करें और नस्लों को बर्बादी से बचा लें।